हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी बहुत शानदार होने वाली है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपी पुलिस, आईएएस, आईपीएस, इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इस क्लास से आपका नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। इसलिए वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहे। अब अपना मेन टॉपिक है, सेशन है, वो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल स्टडी चैनल द्वारा आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश में पहली बार हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? उस देश का आपको नाम बताना है। तो पहली बार हिंदू मंदिर जो बनेगा वो पाकिस्तान देश में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाकिस्तान होगा, जो कि सेकंड नंबर पर दिया गया है। ये बहुत ही एक अच्छा काम है जो कि होने जा रहा है। तो पाकिस्तान में भगवान कृष्ण का मंदिर पहली बार बनने जा रहा है। और इसमें जो इमरान गवर्नमेंट है वो निर्माण कार्य में 10 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी सहायता प्रदान करेगी। ये भी एक बहुत खुशी की बात है जो कि यहाँ पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो पहली बार पाकिस्तान देश में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, जो कि भगवान कृष्ण का बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन कैमरे के द्वारा टिड्डी को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? उस देश का आपको नाम बताना है। तो हाल ही में जो ड्रोन कैमरे है उसके द्वारा टिड्डी को जो नियंत्रित करने वाला जो पहला देश बना है वो भारत देश बना है। यानी कि सेकंड नंबर पर दिया गया ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो भारत देश में टिड्डी को ड्रोन कैमरे के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के बाहर कौन से देश में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है? उस देश का आपको नाम बताना है। तो भारत के बाहर भी एक योग विश्वविद्यालय खोला गया है जहाँ पर योग के बारे में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो वो किया गया है अमेरिका देश में। यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका में भारत के बाहर भी दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यहाँ पर योग की शिक्षा दी जाएगी, योग सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य में नया बुखार क्लिनिक खोलने की योजना स्टार्ट की गई है? उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो कर्नाटक राज्य में एक बुखार क्लिनिक खोलने की योजना है जो कि जारी की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसका जो राइट आंसर कर्नाटक होगा। अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पर अलग से बुखार टेस्टिंग क्लिनिक खोले जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो बुखार टेस्टिंग है वो अच्छी तरह से हो सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो गरीब रेखा वाले जो भी बीपीएल वाले जो राशन कार्ड वाले जो लोग होते हैं उनको फ्री में इंटरनेट सुविधा केरल राज्य सरकार जो दे रही है। तो इस क्वेश्चन का पहला नंबर का ऑप्शन केरल राइट आंसर होगा। तो जो फ्री इंटरनेट सुविधा है वो गरीबी रेखा के जो लोग हैं वो आसानी से उठा सकते हैं इसका लाभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य में गरीब परिवार बच्चों के लिए लेपटा योजना शुरू की गई है? अब ये लेपटा योजना भी शुरू की गई है, ये कौन से राज्य में की गई है? उस राज्य का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये भी केरल राज्य में किया गया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर राइट आंसर केरल होगा। तो केरल राज्य में एक लेपटा योजना शुरू की गई है गरीब परिवार बच्चों के लिए। अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंतर्गत अगर आपको 15,000 रुपये का लैपटॉप लेना है तो उसमें आसान किस्तों के साथ आपको बिना ब्याज के आपको लैपटॉप मिल जाएगा, जिससे आपकी ऑनलाइन कक्षा और पढ़ाई आसानी से हो सकती है। जैसे कि 15,000 रुपये का आपको लैपटॉप लेना है तो उसमें 500 रुपये मंथ के हिसाब से किस्त चलेगी और 30 माह तक चलेगी। इसमें किसी प्रकार का आपको ब्याज पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा काम है जो कि गरीब परिवार के लिए केरल राज्य सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है? उस एयरपोर्ट का आपको नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कुशीनगर एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य के कौन से शहर में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ है? उस पेट्रोल पंप का आपका नाम बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर या फिर उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो जो जो महाराष्ट्र पुणे है यहाँ पर आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया है, जो कि सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसका अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर आपको खुद को ही स्वयं को ही
यहाँ पर पेट्रोल लेना होगा, ना कि वो वहाँ पर खड़ा व्यक्ति देगा आपको। वहाँ पर एक खड़ा व्यक्ति आपको गाइड करेगा कि आपको किस प्रकार से कौन सा काम करना है, पूरा सिखाएगा पेट्रोल लेना कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो इससे क्या है कि लड़ाई के मामले भी काफ़ी सुधरेंगे और सोशल डिस्टेंस की भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा के लिए ये महाराष्ट्र पुणे सरकार के द्वारा एक आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य में कोविड-19 के कारण बिजली विभाग के कर्मचारियों की हुई मौत पर उनके परिवार वालों को राज्य सरकार कितने रुपए की राशि सहायता प्रदान के रूप में करेगी? उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो 30 लाख रुपए की जो राशि है वो गवर्नमेंट प्रदान करेगी। कोविड-19 के चलते बिजली कार्य करता है, जो मजदूर काम है जो करते हैं, तो वो महाराष्ट्र सरकार है जो कि 30 लाख रुपए की जो राशि है उनके घर परिवार वालों को एक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका महाराष्ट्र राइट आंसर होगा, जो कि सेकंड नंबर पर दिया गया है। 30 लाख रुपए की जो राशि इन लोगों को घर वाले को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना कौन से राज्य में स्टार्ट की गई है? उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो हाल ही में राजस्थान में इंदिरा रसोई नामक योजना जो कि जारी की गई है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, दोनों टाइम इनको खाना मिलेगा और कम पैसों में खाना मिलेगा। तो इसलिए ये सुविधा जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है, जो कि इस प्रश्न का राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। इसका नाम है इंदिरा रसोई नामक योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, B2 नेविगेशन नाम की सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन से देश में कर लिया गया है? तो B2 नेविगेशन नाम की एक सैटेलाइट है, उसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो चीन के द्वारा कर लिया गया है। तो इस परीक्षण का चीन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया है? उसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, उसमें से एक आपका राइट आंसर होगा। तो उत्तराखंड राज्य में वसीम जाफर को क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका वसीम जाफर है, तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंजाब में कौन सी नदी पर नया पुल का निर्माण किया गया है? उस पुल का आपको नाम बताना है। व्यास नदी, रावी नदी, नर्मदा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब में रावी नदी पर एक नया पुल का निर्माण किया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, रावी नदी। और रावी नदी को किसने बनाया? इस पुल को सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये पुल बनाया गया है रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिलायंस कंपनी ने निम्न में से कौन सी कंपनी से कितने हिस्सेदारी खरीद चुके हैं? उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो जो रिलायंस कंपनी है उनके द्वारा कौन सी कंपनी उसके द्वारा कितने % हिस्सेदारी खरीद ली है, उसका आपको बताना है। तो रिलायंस कंपनी ने फेसबुक से 9.99% की जो हिस्सेदारी है वो खरीद चुकी है। तो उस क्वेश्चन का आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय सेना ने भारत के देशवासियों को कौन सा कार्य करने की अपील की गई है? उस कार्य का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, उसमें से एक आपका राइट आंसर होगा। तो भारत की सेना ने भी चाइनीस ऐप को डिलीट करो इस प्रकार का कार्य करने की अपील की गई है। तो इस प्रश्न का आपका पहले नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया है, लेकिन इन लोगों के द्वारा भी ये काम और रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आपको ये काम भी करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत ने 23 टन जरूरी दवाइयाँ कौन से देश को दे दी गई है? उस देश का आपको नाम बताना है। तो भारत ने 23 टन जरूरी दवाइयाँ हैं नेपाल देश को दे दी गई है। तो इस प्रश्न का नेपाल आपका राइट आंसर होगा, जो कि सेकंड नंबर पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर भारत दौरे पर आने वाले हैं? उस देश का नाम आपको बताना है। तो गणतंत्र दिवस पर ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है वो भारत आएंगे, और कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। ये 4 दिन की यात्रा के लिए वो यहाँ पर आएंगे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ब्राज़ील, तो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है? उसका आपको नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का आपको उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर पर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरबीआई के द्वारा कौन से बैंक के ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है, उसका आपको नाम बताना है। तो आरबीआई के द्वारा 10 लाख का जुर्माना दक्षिण भारतीय बैंक के ऊपर लगाया गया है। तो तीसरे नंबर पर दिया गया है, इसका आपका राइट आंसर होगा। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो आरबीआई है उनके उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए इनके ऊपर जो दक्षिण भारतीय बैंक है 10 लाख का जुर्माना है वो लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से देश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं, उसका आपको नाम बताना है। तो हाल ही में अमेरिका के जो विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं, इसका अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल म्यूजिक डे कितनी तारीख को मनाया जाता है, उस तारीख का आपको नाम बताना है। तो इंटरनेशनल जो म्यूजिक डे है वो 21 जून को मनाया जाता है, तो इसका आपका पहले नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। योग दिवस भी 21 तारीख को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य में किस कार्य के लिए ओला इमरजेंसी सुविधा जारी की गई है, उसका आपको नाम बताना है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर इमरजेंसी के लिए ओला इमरजेंसी सुविधा जारी की गई है, तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि थर्ड नंबर पर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, कौन इसका लाभ ले सकता है। इसके अंतर्गत जो कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति है उनको छोड़कर जो जितने भी अन्य बीमारी वाले व्यक्ति है वो लाभ उठा सकते हैं। कोरोना के जो मरीज है वो उसको बुक नहीं कर सकते हैं, जो बाकी मरीज है वो उसको बुक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो तमिलनाडु में ये एक अच्छा काम है जो कि किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत के जो 12 सुखोई विमान, 21 वीट विमान और 29 लड़ाकू जेट विमान कौन से देश से खरीदेगा। जो भारत है वो ये जो विमान खरीदने जा रहा है कौन से देश से खरीदेगा, उस देश का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, उसमें से एक आपका राइट आंसर होगा, अमेरिका, रूस, जापान या फिर इंडोनेशिया। तो रूस से 12 सुखोई विमान और 21 मीट विमान और 29 लड़ाकू जेट विमान भारत देश खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका रूस आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से राज्य में कौन से ई कॉमर्स कंपनी को शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी गई है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल में और अमेजन के द्वारा ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा जो शराब है वो आप घर पे ऑर्डर करोगे और आपको घर पे ही डिलीवर हो जाएगी। तो इस सुविधा का लाभ उठाने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया है, वो राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल अमेजन के द्वारा आपको ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा आपको घर पर ही जो शराब है वो होम डिलीवरी होगी, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है ममता बनर्जी। क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन था। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।